हाँ जी। तो आज कोटक ने अपने क्वार्टर फोर के रिजल्ट्स अनाउंस कर दिए हैं और साथ ही साथ कोटक की मैनेजमेंट ने जो आरबीआई ने उन पर अभी एक्शन लिया था उसके अगेंस्ट एक वे फॉरवर्ड एंड एक्शन प्लान भी रिवील करा है कि वो कैसे इस सिचुएशन को इन फ्यूचर में नहीं होने देंगे और अभी ही उसको कैसे टैकल करेंगे। और साथ ही साथ अपने क्वार्टर फोर के रिजल्ट अनाउंस करे हैं। तो चलिए एक क्विक एनालिसिस करते हैं कोटक के रिजल्ट का। उससे पहले ये जान लेते हैं कि मैनेजमेंट ने जो आरबीआई ने उन पर एक्शन लिया था उसके अगेंस्ट में क्या बोला है। अगर बात की जाए कि आरबीआई का एक्शन क्या था, बेसिकली आरबीआई ने 24 अप्रैल को कोटक को कोटक बैंक को डायरेक्ट किया था कि उनके ऑपरेशंस जो है वो सीज कर दिए गए हैं। कौन से ऑपरेशन? पहला तो कि कोई भी न्यू कस्टमर की ऑनबोर्डिंग अलाउड नहीं है अब थ्रू द ऑनलाइन एंड बैंकिंग मोबाइल बैंकिंग चैनल से। और दूसरा कि कोटक कोई भी फ्रेश इशू नहीं कर सकता क्रेडिट कार्ड्स। ठीक है। तो इससे अगर आप देखेंगे, अगर इन दो ऑपरेशंस को आरबीआई ने सीज करा है तो आप देखेंगे ये हमारा जो है एग्जिस्टिंग कस्टमर पर कुछ भी इम्पैक्ट नहीं डाल रहे हैं, क्योंकि जो एग्जिस्टिंग कस्टमर है उनकी जो क्रॉस सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट है या सर्विसिंग है वो सारे चैनल से ओपन है। साथ ही साथ अगर न्यू कस्टमर की ऑनबोर्डिंग की बात करें तो वो अभी भी बैंक के पास ऑप्शन है कि वो उनको जो है ऑफलाइन ऑनबोर्डिंग करा सकती है रेदर देन ऑनलाइन और बैंकिंग चैनल के। इससे फ़र्क ये पड़ेगा कि बैंकिंग के ऑपरेशंस थोड़े से स्लो डाउन हो जाएंगे क्योंकि प्रोसेस ऑनलाइन से मैनुअल में शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है। अब बात करते हैं कि मैनेजमेंट ने इस पर क्या बोला है इसको बेसिकली ठीक करने के लिए। उसमें जो मैनेजमेंट है उन्होंने अपने एक्शन प्लान में बोला है दैट वी आर टोटली कमिटेड टू वर्किंग विद ऑल आवर रेगुलेटर्स टू अचीव द रिक्वायर्ड टेक्नोलॉजी स्टैंडर्ड्स। साथ ही साथ 3 फ़ोकस एरियाज़ जो है मैनेजमेंट ने बताए हैं, जिसके लिए बैंक अपना जो है सेटअप करेगा टू फोर्टिफाई इट्स आईटी सिस्टम्स। इन 3 फ़ोकस एरियाज़ की बात करें तो इसमें पहला आता है कि बैंक अपने कोर सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करेगा और वे आउट ढूँढेगा जिससे जो भी वीकनेस हो उसको जल्दी से जल्दी फिक्स कर सके। सेकंड पॉइंट जो मैनेजमेंट ने हाइलाइट करा है दैट इज़ कि बैंक जो है अपनी सिक्योरिटी के लिए बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉलो करेगा एज़ सेट बाय द बेसलाइन साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क। थर्ड पॉइंट की बात करें तो मैनेजमेंट ने फोकस करा है कि वो बैंक का जो है सिक्योरिटी सिस्टम जो है ऑनलाइन और मोबाइल पेमेंट सिस्टम को इम्प्रूव करता रहेगा ताकि आगे ऐसी कोई भी प्रॉब्लम देखने को ना मिले। तो ये था पूरा मैनेजमेंट का वे आउट कि इससे ये पता चलता है कि मैनेजमेंट जो है अपने इन्वेस्टर्स को लेकर और कंपनी को लेकर कितना ज़्यादा सीरियस है। तो उन्होंने अपना एक वे फॉरवर्ड प्लान जो है एक रिवील करा ताकि जो कस्टमर्स हैं उनके और जो इन्वेस्टर्स हैं उनका फेथ और ट्रस्ट जो है कंपनी पर बना रहे। कोटक के जो है क्वार्टरली रिजल्ट का एनालिसिस कर लेते हैं। बात करते हैं इंटरेस्ट इनकम की बैंक की, तो आप देखेंगे कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पर अगर आप देखेंगे, देखिए फिगर्स करोड़ में हैं। ठीक है। तो आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस और ईयर बेसिस पर अगर कंपेयर करेंगे, अगर हम ईयर की बात करें तो 11,981 से इंक्रीज होकर बैंक की इंटरेस्ट इनकम हो गई है 15,156, जिसमें हम लोग को एक अच्छा इंक्रीमेंट देखने को मिला है। यही आप क्वार्टर के बेसिस पर एनालिसिस करेंगे तो 14,000 अराउंड अराउंड 500 से लेकर इंक्रीज हुई है 15,156 तक की। तो विच इज़ अ गुड जंप इन द इंटरेस्ट इनकम ऑफ द बैंक। सेकंड जो एक अच्छी चीज़ है वो हम लोग को देखने मिल रही है कि इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट की बात करें तो जो वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर आप देखेंगे तो लास्ट ईयर हुआ करती थी ये 2815 करोड़ की, जो इंक्रीज होकर हो गई है 3627 की। तो ये एक अच्छा जंप देखने को मिला है। उसके बाद हम बात करते हैं अदर इनकम की, तो अदर इनकम में एक अच्छा जंप देखने को मिला है। लास्ट ईयर जो अदर इनकम थी कोटक बैंक की वो थी 8,784, जो इंक्रीज होकर हो गई है 12,751 की। और यही आप इसको क्वार्टर के बेस पर भी कंपेयर करेंगे तो 9,588 से इंक्रीज होकर हो गई है 12,751 की। अगर आप देखेंगे अदर इनकम में क्या क्या इंक्लूड है तो इसमें आपका आता है प्रॉफिट एंड लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट इंक्लूडिंग रिवैल्यूएशन, जो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर आप देखेंगे कि लास्ट ईयर ये लॉस में चल रहा था 489 के, वो प्रॉफिट में आ गया है 1058 के, विच इज रियली अ सिग्निफिकेंट ग्रोथ इन द अदर इनकम ऑल्सो। बात करते हैं बाकी इनकम्स की, तो दूसरी इनकम जो है बैंक की वो है प्रीमियम ऑन इंश्योरेंस बिजनेस। इसकी बात करेंगे तो इसमें भी क्वार्टर बेसिस पर भी और ईयर बेसिस पर भी एक अच्छा जंप देखने को मिला है।
इसी के साथ टोटल इनकम की बात करें, टोटल इनकम यानी कि रेवेन्यू इनकम एंड अदर इनकम दोनों का टोटल, तो इसको अगर आप ईयर बेसिस पर कंपेयर करेंगे तो 20,766 से इंक्रीज होकर हो गया है 27,907। यही आप क्वार्टर पर कंपैरिजन करेंगे तो 28,000 से 24,000 से इंक्रीज होकर हो गया है 27,900 के आसपास का। तो ये एक बेहतरीन इनकम का आप देख सकते हैं कि जंप दिखा है हमें रेवेन्यू इनकम में भी और अदर इनकम में भी। ठीक है, इसके साथ ही हम लोग बैंक के जो है प्रॉफिट की भी बात कर लेते हैं। अगर बैंक के प्रॉफिट की बात करें आफ्टर टैक्स की, तो आप देखेंगे जहां लास्ट ईयर बैंक ने प्रॉफिट किया था 4,566 का, वहीं इस साल बैंक ने प्रॉफिट करा है 5,337 का। और यही आप क्वार्टर के बेसिस पर भी कंपेयर करेंगे तो लास्ट क्वार्टर में बैंक का जो प्रॉफिट था वो था 4,264 का, और इस बार इंक्रीज होकर हो गया है 5,337 का, विच इज़ अ गुड जंप इन द नेट प्रॉफिट ऑल्सो। तो आप देख सकते हैं कि ये तीनों चीज़ें बहुत सही अलाइन हो रही है अगर हम लोग इसका कंपैरिजन करें नेट इनकम का, उसके बाद आपकी अदर इनकम एंड द प्रॉफिट, तो इन तीनों में हम लोग को एक अच्छा जंप देखने को मिला है। ठीक है, अब कुछ बैंकिंग रेशियोज की बात कर लेते हैं। जैसे कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो की बात करेंगे तो वो ईयर एंड क्वार्टर दोनों बेसिस पर जो है इंक्रीज हुई है, वजह ईयर ऑन ईयर बेसिस की बात करेंगे तो थोड़ी सी डिक्रीज हुई है, बट क्वार्टर बेसिस पर देखेंगे तो 19 से इंक्रीज होकर हो गई है 20.55 की, विच इज़ रियली अ गुड रेशियो। ठीक है, इसके बाद अगर हम बेसिक और डायल्यूटेड ईपीएस की बात करते हैं तो इसमें भी आपको क्वार्टर एंड ईयर दोनों बेसिस पर जंप देखने को मिला है। ईयर बेसिस पर देखेंगे तो 22.78 से बेसिक ईपीएस इंक्रीज होकर हो गया है 26.66 का, वहीं डाइल्यूटेड ईपीएस जो है इंक्रीज हो गया है 22.78 से 26.65 का, विच इज़ अ सिग्निफिकेंट ग्रोथ इन द बेसिक ईपीएस ऑफ द बैंक। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग को एक जो रेशियो एनालिसिस करते हैं मेन, वो होता है एनपीए रेशियो, जिसमें हमारी ग्रॉस एनपीए आता है और नेट एनपीए आता है। ठीक है, अगर आप बात करेंगे ग्रॉस एनपीए को कंपेयर करेंगे तो आप देखेंगे कि क्वार्टर बेसिस पर भी जो ग्रॉस एनपीए है वो डिक्रीज हुए हैं 1.68 से डिक्रीज होकर हो गया है 1.38, और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर देखेंगे तो 1.6 से 1.76 से डिक्रीज होकर हो गया 1.38। वहीं आप अगर नेट एनपीए की बात करेंगे तो वो भी जो है क्वार्टर और ईयर बेसिस दोनों पर क्या हुआ है कि क्वार्टर बेसिस पर जो है कंसिस्टेंट रहे हैं, और ईयर बेसिस पर देखेंगे तो 0.41 से रिड्यूस होकर हो गया 0.36 पर। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग आरओए की, यानी रिटर्न ऑन एवरेज एसेट रेशियो की बात करें तो उसकी बात करेंगे तो क्वार्टर बेसिस पर जो है बैंक ने एक अच्छा जंप दिखाया है रेशियो में भी 0.62% से 0.73%। हालांकि ये ईयर ऑन ईयर बेसिस पे थोड़ी सी रिड्यूस हुई है, बट वी आर ओके विद दैट क्योंकि क्वार्टर बेसिस पर जो है बैंक एक सिग्निफिकेंट ग्रोथ दिखा रहा है। ठीक है, तो अब आपने जैसे इसका एनालिसिस देख लिया है, साथ ही मैं आपको बैंक के कासा रेशियो की बात करूँ तो कासा रेशियो करंट जो बैंक की आई है वो आई है 45.5%, जो काफ़ी अच्छी मानी जाती है कि 50 तो आपकी सबसे बेस्ट मानी जाती है, और कोटक की कासा रेशियो 45.5% है जो काफ़ी बेहतरीन है। तो अब आपने बैंक का एनालिसिस देख लिया होगा कि कहीं भी कुछ भी हम लोग को बैंक में दिक्कत नहीं लगी। अच्छा, एक चीज़ जो हम मिस कर गए हैं वो है प्रोविजंस की बात। प्रोविजंस पे भी एक नज़र मार लेते हैं। तो अगर आप बैंकिंग के प्रोविजंस की बात करेंगे तो आप देखेंगे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर जो है बैंक के प्रोविजन रिड्यूस हुए हैं 662 करोड़ से लेकर 442 करोड़, जो एक अच्छी बात है किसी भी बैंक के लिए कि उनकी रिकवरी जो है आराम से हो जाती है और उनको बहुत ज़्यादा प्रोविजंस नहीं बनाने पड़ते इसके लिए। हालांकि ईयर ऑन ईयर बेसिस पर ये जो है इंक्रीज हुआ है, बट जहाँ बैंक का बिजनेस ग्रो हो रहा है तो उस हिसाब से ये फिगर कुछ बहुत ज़्यादा अमाउंट नहीं है प्रोविजंस का। ठीक है, तो आपने ये एनालिसिस से देख लिया होगा कि बैंक के फंडामेंटल्स में कुछ भी दिक्कत नहीं है। जो भी शेयर प्राइस इतना ज़्यादा डाउनफॉल हुआ था वो सिर्फ और सिर्फ एक पैनिक था आरबीआई की एक्शन का। हालांकि उसको रिकवर होने में टाइम लगेगा, बट बैंक के फंडामेंटल्स की बात की जाए तो फंडामेंटल्स बहुत ही अच्छे हैं बैंक के। तो अगर आपका प्लान है कि आपको लॉन्ग टर्म के लिए बैंकिंग किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करना है तो कोटक इज़ वन ऑफ द गुड बैंक जिसमें आप प्लान कर सकते हैं डेफिनेटली इन्वेस्ट करने का। देखिए, ये मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मैं आपको जो भी बता रही हूँ एक एनालिसिस के बेस पर बता रही हूँ जो मैंने अभी एनालिसिस करे हैं बैंक्स की क्वार्टर के रिजल्ट्स के। ठीक है, तो आपका डिसीजन आपका ही रहेगा डेफिनेटली। आप खुद से एनालिसिस कर सकते हैं और एक बार चेक कर सकते हैं। आपको एनालिसिस कैसा लगा ज़रूर बताइए और अपने दोस्तों के साथ
जो भी शेयर मार्केट में इंटरेस्टेड है और कोटक के शेयर होल्ड कर रहे हैं या खरीदने में इंटरेस्टेड है, उनके साथ ये एनालिसिस ज़रूर शेयर कीजिए ताकि उनको भी पता रहे कि बैंक में क्या चल रहा है। थैंक यू सो मच।